और ये आपको क्या लगता है, ये घमंडिया अलायंस जो बना हुआ है ये टिकेगा क्या? जरा निकलने दीजिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर यात्रा, उसके बाद देखता हूं मनोज काका किस तरह से उछलते हैं। मत भूलिए, कौन सी यात्रा? समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन्होंने जमीन छीनी है कांग्रेस की। जमीन छीनी है इन्होंने, जमीन छीनी है कांग्रेस। मनोज एक सेकंड, हम रोज कम मनोज एक सेकंड यार, मनोज प्लीज एक सेकंड। अजय कौन सी यात्रा की बात कर रहे हैं? 403 सीटों पर यात्रा निकालेंगे, क्या कह रहे हैं? और नंबर पे इतना घमंड मत करिए। कांग्रेस अभी धन्यवाद यात्रा निकालने जा रही है 403 विधानसभा में, वो यात्रा निकल रही है। बीच में वन को स्टूडियो का फायदा उठाने से मना कीजिए ना। हाँ बोलिए बोलिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर बोलिएगा। ये 403 सीटों की जब धन्यवाद यात्रा निकलेगी तो सबसे बड़ी बेचैनी बढ़ेगी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस की जमीन छीन के ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है। आज वो जमीन इन्होंने लौटाया है अपने एग्जिस्टेंस बचाने के लिए, अपना चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। अस्तित्व बचाने के लिए सारी पार्टियां एक साथ आई थी। 3 साल अभी चुनाव है नहीं उत्तर प्रदेश में। अब अपने आप को खड़ा करना है। जब 3 खड़ा साल करना है चुनाव ही नहीं तो है, कांग्रेस को यूपी नहीं खड़ा ये होने देंगे, ना समाजवादी पार्टी को कांग्रेस खड़ा होने देगी। क्या चिंता हो रही है? 2027 में चुनाव है, मैं वही तो कह रहा हूँ। यात्रा निकलने दीजिए, यात्रा जैसी निकलेगी तो ये डर बैठेगा कि वापस ले रही है और वही भागेंगे, वही बंटाधार हो जाएगा। लोग कौन किसका अस्तित्व बचा रहा है, कौन किसका बना रहा है, आपको अपने आंकड़ों पर इतना ही घमंड है तो आप नहीं जानते होंगे। आपके पार्टी के शीर्ष नेता जब वाजपेयी जी सर्वप्रथम समाजवादियों की सरकार में मंत्री बने थे 1977 में, आपको आंकड़े भी ठीक से नहीं आते और कभी दो सांसदों की पार्टी होती थी भारतीय जनता। वो समाजवादियों की सरकार नहीं थी, वो जनता दल की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, समाजवादियों की सरकार नहीं थी। वो इतना भी जब नहीं पता, थोड़ा सा इतिहास अच्छा से पढ़िए, और थोड़ा सा इतिहास अच्छा से पढ़िए। जनसंघ मंच कर गया था जनता दल कांग्रेस को हराने के लिए, और आज उसी कांग्रेस की गोद में बैठ के ताली बजा रहे हैं। इतिहास का अध्ययन अच्छे से किया कीजिए मनोज जी। 96 में और 99 इतिहास का अध्ययन अच्छे से मनोज जी। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अधूरा इतिहास नहीं बताना चाहिए आपको यार। इतना जनसंघ का मर्जर हुआ था, जनता पार्टी बनी थी जिसकी सरकार बनी थी, अमराजी रसाई थे, मैं तो समाजवादी नहीं थे उसमें, मानता था महासतही। समाजवादियों ने उस सरकार को तोड़ा था, सच्चाई ये है। आप 3 विधानसभा समाजवादियों ने ही उस सरकार को तोड़ा था, चौधरी चरण सिंह। ओके, ऋतु चौधरी को लाइए आप पहले विधानसभा में नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता ऋतु मैं जान चौधरी। गया आपकी संकीर्णता का कारण क्या है। ऋतु, आप एक कमरे में बैठ के जब व्याख्या करेंगे तो संकीर्ण ही रहोगे, कभी व्यापक नहीं हो पाओगे। कांग्रेस का समय है। संकीर्णता तो आपकी मुझे दिख रही है। अरे अजय, संकीर्णता तो आपकी मुझे दिखती है जब आप व्यक्तिगत होने लगते हो। ओके, ऋतु दरबारी कितने बड़े आप हो अखिलेश के, मैं बताऊं क्या? सिर्फ ऋतु को लाइए। ऋतु चौधरी बताइए, अजय आलोक नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? अब अजय आलोक तो बिहार को भी अच्छे से जानते हैं, जेडीयू को भी जानते हैं, क्यों नहीं गए नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू के शपथ में? भाई जनता दल यूनाइटेड ने खुद ही ऑफिशियल बयान दे दिया, इसमें मेरी बयान की जरूरत कहां है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने खुद बोला, उनके मंत्रियों ने बोला कि नहीं जाने के बहुत कारण होते हैं, तबीयत ठीक नहीं होगी, नहीं गए। उसको इशू बनाने में ये खुश होते हैं तो बन जाए। अरे किसी और को भेज देते, अच्छी बात कही, किसी और को भेज देते। मैं कह रहा हूं नीतीश जी नहीं जाना चाह रहे थे, सुनिए तो सही, जेडीयू मंत्री को भेज देते। भाई जेडीयू जाने ना, मानक वो बात जेडीयू जाने, उसके लिए मैं उत्तरदायी नहीं हूं। मैं ये जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष चारों वहां मौजूद थे। एनडीए की सरकार बनी है, ऐतिहासिक पल है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल, घमंडियों को तो ये भी नहीं पता कि केंद्र सरकार के साथ साथ हम 3 राज्य भी ले लिए। अब एक बात, आनंद दुबे ने बड़ा प्यार से कहा जनता ने हमें नकार दिया है इनको। अरे वाह, 240 सीट हमें देख के जनता ने हमें नकार दिया और 9 इनको दिया, 99 कांग्रेस को दिया, तो इनको अपना लिया। गजब। हमें तो मना रहा हूं भगवान से, हे प्रभु जनता आपको इसी तरह अपनाते रहे अगले 50 साल तक। अरे टोटल इंडिया गठबंधन का देखिए ना, शक्तियों से मुक्त रहेगा। 250 से थोड़ा पीछे है वो इंडिया गठबंधन। जोड़ लीजिए पूरे। अरे पहली बात, अरे गठबंधन को ही जोड़ लीजिए। 232 वो तो अकेले भाजपा से पीछे है, ज्यादा हम 240 है। 2 निर्दल आ गए कांग्रेस में, और अभी तो गंगा में पानी बहना शुरू हुआ है, नई सरकार शुरू हुई है, ये आपस में लड़ बढ़ेंगे 6 महीने के अंदर। मनोज सिंह काका, ऑल राइट, मनोज बोलिए आपकी बात।
कम से कम 6 महीने के अंदर लड़ मारेंगे, हमें इनकी चिंता ही नहीं है। कम से कम पूरे देश में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से हराया और नकारा। और जो भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो आपका शुरुआती उद्बोधन, अरे कहां हराया, कहां नकारा भाई? अति का भला न बोलना, अति की भली, कहां नकारा, कहां हराया? अति का भला 240 अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, कोई दल ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। हार गए हो। अरे भैया कोई भी सुनेगा ना मनोज जी तो कहेगा कि आप लोग मानसिक। कह रहा हूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी का जब शीर्ष नेता सुनते होंगे तो कहते होंगे कि ये प्रवक्ता, तो आप उनको और गर्त में क्यों ले जा रहे हो? जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अकेले उनके फोटो फ्रेम में कोई नहीं आता तो आप ले जा रहे हैं अपने नेता को भी, अपनी पार्टी को भी, अपने गठबंधन को भी। चंद्रबाबू नायडू साहब है, हार के कह रहे हैं कि हम जीत गए। अब डबल इंजन दोनों लोग खींच रहे हैं। अब जो बड़ा वाला इंजन था वो स्वयं पीछे की सीट पर है। जिस दिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी खींचना बंद कर देंगे और डबल इंजन ध्वस्त हो जाएगा। और जिस इंजन के चाल पर अब तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी सवाल खड़ा किया। कौन से मुगलकी ख्याल में रहते हैं भाई? मतलब कौन से मुगलकी ख्याल में आते रहता है? अरे थोड़ा कहां के घोड़े चांद पे दौड़ाते हैं आप लोग? को रोजगार कम मिलेगा। कहां के घोड़े चांद पे दौड़ाते हो? धरती पे आओ, धरती पे, धरती पे आइए, धरती पे आइए। आप भाग जाते हो। मनोज एक सेकंड, जो अजय कह रहे हैं और फैक्ट तो यही है ना, बीजेपी की 63 सीटें कम हुई मान लिया जी, एनडीए की भी 50-60 सीटें कम हुई मान लिया, लेकिन आज भी पूर्ण बहुमत की सरकार तो एनडीए की है ना। सरकार बन गई, सब खुश लग रहे हैं फिलहाल, कहीं से कोई विरोध नहीं है, तो मान लीजिए ना फिलहाल। नहीं देखिए, एनडीए की सरकार बन गई, जनादेश है। हम आप सब मान रहे हैं जनादेश है। उन्होंने प्रधान नहीं, जनादेश नहीं है, वो धनादेश है। वो धनादेश और ईडी सीबीआई जो आम आदमी के नुमाइंदगी के संस्थान थे उनसे दमन कराया गया। चारों तरफ का भय है। वोटर पर मत बोलिए। अब मैं आपसे ये जानना वोटर पर ये आरोप कि नहीं, नीतीश जी का डीएनए ठीक हुआ कि नहीं? वोटर पर ये आरोप नहीं। मनोज एक सेकंड, मनोज मिलेगा कि नहीं? प्रधानमंत्री मनोज आप सुनते नहीं है, ये सब सवाल आप सुनते नहीं है। मैं कह रहा हूं मनोज, मैं ये कह रहा हूं वोटर पर कम से कम ये आरोप मत लगाइए। आप ये आरोप बीजेपी पर लगा सकते हैं कि वो विपक्षियों को परेशान कर रही है। हम वोटर पर मानक भाई वोटर जनादेश दिया ना, इस देश वोट तो मिला। इस देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम सिरोधार्य करते हैं। और देश की जनता ने जनादेश यही दिया है कि मोदी जी का, बीजेपी का जो ऑटोक्रेट होने का, जो तानाशाह होने का जो अहंकार था वो चूर चूर हो गया। और जो कहते थे कि 370 तो हम आएंगे और बाकी 30 एनडीए आएगा तब हम 400 के पार होंगे, तो उस अगर जरा सा भी नैतिकता और जमीर बचा हो तो इस देश में एक सांसद के अभाव में अटल जी की सरकार गिरी। ऋतु चौधरी, बहुत सांसदों, 32-33 सांसदों की कमी है, उनको सरकार नहीं चलाना चाहिए। ऋतु चौधरी, ऋतु अब चेक करते हैं आपकी आवाज ठीक से आ रही नहीं। बोलिए ऋतु, क्या कहना चाह रही है? बोलिए। जी आशा करती हूँ आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। हाँ, बेटर आ रही है। हाँ बोलिए जी। ये जो तो संविधान की जो रक्षा थी और लोकतंत्र की रक्षा, जो इस प्रकार की तानाशाही ताकतें जो इसको खत्म करना चाह रही थी, वो दलितों ने की, पिछड़ों ने की, वंचितों ने की, किसानों ने की, मजदूरों ने की, युवाओं ने की, महिलाओं ने की। और उसके अलावा जो ये कहते थे कि हम राम को लेके आए हैं, और श्री राम ने भी उनको सबक सिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर आप मेरे नाम को बेच नहीं सकते, मेरे नाम पर वोट नहीं मांग सकते। और देखिए क्या हुआ इनका फैजाबाद में, इनको जो है इतनी करारी हार मिली। और वो उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखिए वोटर्स को थैंक्स कहने की बजाय, हालांकि फिर भी उनको जो है एक जुमला ही सही लेकिन मैंडेट तो दिया, उसके बाद ये उनका बाइकआउट करते हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनसे ये मत खरीदिए। पहले जो है आर्थिक बहिष्कार कर रहे थे मुसलमानों का, और अब आर्थिक बहिष्कार किसका कर रहे हैं? हिंदुओं का। तो वो जो इनकी जो नीतियां है वो बेईमान है, इनके मन में जो है कालापन है, इस देश के प्रति गद्दारी है, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। ये गद्दार पहले भी थे और ये गद्दार आज भी है, और इस देश की जनता के साथ आज भी ये गद्दारी करने काम कर रहे हैं, और जनता ने इनको सबक सिखाया है। और मैं आपको बता रही हूँ मानक, अब देखिएगा 2 महीने के अंदर अंदर इनका जो है सिंहासन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये जो वो बात करते हैं बायोलॉजिकल, मैं हूं नहीं, मैं तो अवतरित हुआ हूं, तो इनका जो अवतरित का जो रूप है ना, वो जो भगवान का जो इन्होंने रूप लिया, और अभी आप ये बात चल रही थी कि दरबारी होते हैं क्या, इनके दरबार में तो सब दरबारी है। इनका जो है लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। और इनका जो सिंहासन को और तानाशाहों के सिंहासन को जिस प्रकार से धराशायी किया गया है आज तक इतिहास में, मतलब आप कह रही हैं 2 महीने में, आप कह रही हैं 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, ऐसा कह रही हैं क्या? मेरे को तो 2 महीने का भी शक है। मानक जिस प्रकार से कल जो मीटिंग का दौर चला महाराष्ट्र में,
तो 2 महीने में मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे लगता ओके है। अजय आलोक आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए अजय आपकी बारी है। मानक, मुझे लगता है कि मैं आज जेपी नड्डा जी से मिलूंगा आज या कल में, बोलूंगा कि सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अवसाद के केसेस बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं। मानसिक अवसाद, आप सबसे डिप्रेशन। पहले जाइएगा। अरे नींद से जागिए, सरकार बन गई है, 5 साल चलेगी आराम से। चुनाव खत्म हो गए, आप हार गए, 99 पे रुक गए, 3 डिजिट पे नहीं गए। डिप्रेशन में आने का फायदा नहीं है। मजबूत रहिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव एनर्जी रखिएगा, तो आगे लड़ पाइएगा, नहीं तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। झूठ मूठ का भारत सरकार का खर्चा बढ़ा रहे हैं आप लोग। राजनीतिक, अब जानते हैं ना, राजनीतिक मरीजों को थोड़ी विशेष सुविधा भी देनी पड़ती है। थोड़ा नींद से जगाइए मारा कि इन लोगों, चुनाव खत्म हो गए हैं, तो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार लगातार, 5 साल सरकार चलने वाली है। लेकिन क्योंकि आप अच्छा ऋतु जगाइए नींद से, बोलिए चुनाव खत्म, चुनाव खत्म, चुनाव खत्म। ओके अजय चुनाव खत्म हो गया, लेकिन नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू के शपथ में क्यों नहीं गए, इसका रहस्य अभी भी बना हुआ है। जैसा मैंने कहा, वे खुद नहीं जाते, किसी ललन सिंह को भेज देते, किसी नेता को भेज देते, मंत्री को भेज देते। आप कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि इन दोनों दलों के समर्थन पर ही आपकी सरकार टिकी है। एक भी अगर दूसरे से नाराज है या कोई और बात है, मैंने तो ये नहीं दिक्कत तो कहा आपकी कि बढ़ने वाली है। मैंने ये नहीं कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। हाँ। मैंने ये कहा कि नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है स्वास्थ्य ठीक ना हो, ना गए होंगे। लेकिन अगर किसी के शपथ ग्रहण में नहीं जाने का मतलब आप उसको 10 एंगल से और ट्रायंगल से लगाइएगा, तो ये मत भूलिए भाई, हम लोग बिहार में भी मिलकर सरकार चला रहे हैं। वहां चंद्रबाबू नायडू नहीं है, वहां भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे हैं, सिर्फ केंद्र सरकार की बात नहीं है। और जो ये झूठ मूठ का कबूतर उड़ाते रहते हैं ना कि नीतीश भाग जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू भाग जाएंगे तो क्या होगा, अरे यार, हम नहीं उड़ाते रहते हैं। नरसिम्हा राव ने अल्पमत की सरकार 5 साल चलाई, 232 जगह नरसिम्हा राव ने 5 साल सरकार चलाई। यार टाइम खत्म, बहुत आप कबूतर उड़ा रहे हैं कि नीतीश भाग जाएंगे।